इमाम इश्क़ मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान के लिखे हुए नात के चंद अशार बतौर बरकत मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले एक मरतबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अल्लाह ने अगर हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को उठा करके बोलें, और जिनको कोई तकलीफ़ हो तो वो हाथ दबा के बोले या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से मुस्कुरा के हाथों का झंडा बना के बोले सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, मक्की की आमद, मदनी की आमद, या अली या अली। मुश्किल टली और इसी बहाने आप लोगों की नींद भी टली। अब लगा ना वाकई के प्रोग्राम शुरू हो रहा है माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है 12 नहीं बज रहे अभी तो, ऐसा लग रहा है बल्कि इशा के फ़ौरन बाद माशाअल्लाह आपका जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, कंजूसी से काम न लें बल्कि मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जितना हम बोलेंगे आपको भी कुछ बुलवाने की कोशिश करेंगे। बोलें ज़मीनो ज़मा। माशाअल्लाह आप तो यार हमसे अच्छा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरीके से पढ़ना है। आपकी आवाज़ें ऐसे नहीं है बेकार हैं, बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ वाले आप में भी मौजूद है। ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका। पीछे वाले नहीं बोलेंगे क्या? अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। ज़मीनो ज़मा, हम देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा हमको देख रहे हैं। सब बोले ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए जिनको असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए जिनको असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। रज़ा की जुबां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबां तुम्हारे लिए, रज़ा की जुबां तुम्हारे लिए। शान रहमत, जान रहमत आमिना का लाल है। उलमा इकराम अगर दुआओं से अपनी नवाजेंगे इंशाअल्लाह मेरा सीना भी चौड़ा होगा। अगर ये पुष्ट पनाही मेरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह मैं और ज़्यादा हिम्मत के साथ बोलने की कोशिश करूँगा, जुर्अतो जसारत करूँगा। शान रहमत, जान रहमत आमिना का लाल है, पूरी दुनिया की ज़रूरत आमिना का लाल है। शान रहमत अगर शेर अच्छा लगे, शेर सच्चा लगे तो दुआओं से नवाजने की कोशिश कीजिएगा। शान रहमत, जान रहमत आमिना
आमिना का लाल है, पूरी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। और लेके आगोश रहमत में हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का ये महीना है। एक शेर मुस्तफ़ा की आमद के हवाले से सुने कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। और मौत ने खुद कान में आकर बच्चियों के कहा, अरे अब ना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब ना रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। आला हजरत की शायरी की बात चल रही थी। इमाम फरमाते हैं, सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप उलमाए किराम से दरियाफ्त करेंगे, मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा आला हजरत का शेर या तो कुरान की आयत की तफसीर हुआ करता है या तो हदीस पाक का मफहूम हुआ करता है, या किसी हदीस की तशरीह मुख्तसर से लफ्जों में हुआ करती है। आला हजरत ने फरमाया, सब चमक वाले उछलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इसका क्या मतलब है? दुनिया के अंदर सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वो कमो बेश 1000 साल तक दुनिया में रब तबारक व तआला की वहदानियत की तबलीग करते रहे, रब तबारक व तआला की उलूहियत की जानिब लोगों को बुलाते रहे, रब तबारक व तआला की इबादत की जानिब लोगों को दावत देते रहे। 1000 के लंबे अंतराल तक, 1000 साल के लंबे वक्त तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस उजाले में, उस रोशनी में काम करते रहे। दुनिया से सबको जाना है, मौत का जायका सबको चखना है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जाने का वक्त करीब आया, उनके बेटे शीश तशरीफ लाए हैं। और जिस उजाले को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर फैलाया था, जिस रोशनी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के खित्ते खित्ते तक पहुंचाया था, ठीक उसी उजाले में आदम हजरत शीश से फरमाते हैं, बेटा ठीक इसी चमक में, बेटा ठीक इसी उजाले में, बेटा ठीक इसी रोशनी में तुमको काम करना है। एक नबी दुनिया में मौजूद होता था, दूसरा नबी तशरीफ ले आता था। आदम मौजूद थे, शीश तशरीफ ले आए, मूसा मौजूद थे, हारून तशरीफ ले आए, इब्राहिम मौजूद थे, इस्माइल तशरीफ ले आए, इसहाक तशरीफ ले आए। जबकि जो नबी आता था ठीक उसी के उछाले में दूसरा नबी काम किया करता था, दूसरा नबी उसी रोशनी में काम किया करता था। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया है और इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा जिस रोशनी में हमने काम किया है, जिस चमक में हमने काम किया है, जिस उजाले में हमने काम किया है, ठीक तुमको इसी उजाले में काम करना है। इब्राहिम का वक्त करीब आया, इस्माइल आए, इसहाक आए। इसी तरीके से आप देखते चलें, इसहाक हो, याकूब हो, तमाम अंबिया एक एक वक्त में दुनिया के अंदर एक एक वक्त में 2-2 से 3-3, 4-4 अंबिया मौजूद हुआ करते थे। कोई किसी बस्ती का नबी होता था, कोई किसी खित्ते का नबी होता था, कोई किसी मुल्क का नबी होता था। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम अंबिया का ये मामूल था, ये तरीका था, ये सुन्नत इलाही थी, ये रब तबारक व तआला का मामूल था। एक नबी की मौजूदगी में दूसरे नबी को भेज दिया करता था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नंबर आया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर लोगों ने चढ़ाने की प्लानिंग की है, मशवरा किया है, खुफिया तदबीर की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी को, उनकी मुमासलत को उनकी जगह पे रखा है और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की जानिब उठा लिया गया है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान की जानिब उठाने के बाद में
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, तकरीबन 600 साल का अरसा बीत चुका था। 600 साल के इस वक्त में, इस अंतराल में, इस टाइम में कोई नबी दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं आया था। गोया के दुनिया के अंदर ऐसी घटा छा गई थी, दुनिया इतनी तारीकी में जा चुकी थी, दुनिया इतने अंधेरे में जा चुकी थी, दुनिया इतनी जुल्मत में जा चुकी थी कि लोग सूरज को खुदा कह रहे थे, लोग चांद को माबूद समझ रहे थे, लोगों ने पत्थरों के पुत बना लिए थे, उन्हीं को अपना माबूद समझा करते थे, उन्हीं को अपना खुदा समझा करते थे। लोग जमीन की इबादत कर रहे थे, हद तो तब हो गई थी, लोग इतनी तारीकी में जा चुके थे, दुनिया के अंदर अंधकार इतना फैल चुका था, दुनिया के अंदर इतनी जुल्मत फैल चुकी थी। लोग आटे और सत्तू के पुत बनाया करते, पुत बनाने के बाद उन अपने झूठे माबूदों की इबादत किया करते, उन झूठे खुदाओं को पूजा करते, उनकी पुरस्तिश किया करते, उनके आगे अपनी पेशानी को, अपने सर को झुकाया करते, और जब सफर पर निकला करते आटे और सत्तू के पुतों को बनाकर अपने साथ अपने झूठे खुदाओं को भी ले जाया करते थे। और जब सफर का नंबर आता, सफर के मौके पर जब खाने का नंबर आता, भूख की शिद्दत होती तो उन्हीं झूठे खुदाओं को खा भी जाया करते थे, उन्हीं आटे और सत्तू के पुतों को पेट में अंदर भी ले जाया करते थे। लोग इतने अंधेरे में जा चुके थे, दुनिया के अंदर इतनी तारीकी फैल चुकी थी, दुनिया के अंदर ऐसा अंधेरा फैल चुका था। अल्लाह को अकबर कबीरा। अगर किसी माँ के कमजोर बच्चा पैदा होता था तो वो माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती, सीने से चिमटाती, चिमटाने के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा करती, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद माँ बसाते खुद अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया करती थी, और माँ ये ऐलान कर रही थी, इस दुनिया के अंदर कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है, इस दुनिया के अंदर ज़ईफ़ों को जीने का कोई हक नहीं है, इस दुनिया के अंदर कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों के हालात थे, लोग इतने अंधकार में जा चुके थे, दुनिया में ऐसी तारीकी फैल चुकी थी, दुनिया के अंदर ऐसी जुल्मत थी, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाया करता तो उसकी माँ अपने बेटे की विरासत में पहुंच जाया करती थी। अगर बेटा चाहता था अपनी माँ से निकाह कर लिया करता था, ये चंद पैसों के, चंद सिक्कों के लालच में अपनी माँ को बेच दिया करता था, अपनी माँ की बोली लगा दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दुनिया में ऐसी तारीकी फैल चुकी थी, दुनिया के अंदर नस्ब महफूज नहीं थे, ये तक नहीं पता चलता था कौन किसकी औलाद है, कौन किसके नस्ब से है, इसका बाप कौन है। एक एक औरत के साथ 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 लोग बदकारियां किया करते, ज़िनाकारियां किया करते, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया करते, और खुले लफ्जों में कह दूं औरतों का बलात्कार किया करते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस औरत से हमल ठहर जाया करता, बच्चा ठहर जाया करता, तो वो औरत उन तमाम मर्दों को जो उससे नफसानी ख्वाहिशात को पूरी किया करता था, उसके साथ बदकारी किया करता था, उनको कतार में खड़ा करती, खड़ा करने के बाद जिसकी जानिब औरत इशारा कर दिया करती थी, जिसके कांधे पर, पीठ पर हाथ रख दिया करती थी, बच्चा उसी की जानिब मंसूब कर दिया जाता था। अल्लाह को अकबर कबीरा। लोग इतनी तारीकी में जा चुके थे, दुनिया के अंदर जुल्मत ही जुल्मत थी, दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, दुनिया के अंदर घटाएं ही घटाएं थी। अल्लाह को अकबर कबीरा। अल्लाह की कसम, इसी पर भी बस नहीं किया जा रहा था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती थी, उस कली के चटकने से पहले, उस कली के खिलने से पहले, उस फूल के खिलने से पहले, अल्लाह की कसम उस कली को तोड़ दिया जाता था, उस फूल को मसल दिया जाता था, गोया के बच्चियों को आर समझा जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, कब्रों में दफनाया जा रहा था। अल्लाह को अकबर कबीरा। ये इसी मुल्क हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं, जो आज लोग बातें किया करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करते हैं, आंदोलन चलाया करते हैं, अमा मेरे मुस्तफ़ा की आमद से पहले, मेरे मुस्तफ़ा के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, इसी मुल्क
मुल्क हिंदुस्तान के सरजमीन के ये हालात थे। अगर किसी के शोहर का इंतकाल होता था तो उस बेचारी को उसके पति के साथ, उसके हस्बैंड के साथ, उसके शोहर के साथ, उसके जोज के साथ उस बेचारी को सत्ती एक प्रथा चलती थी। उस सत्ती जैसी प्रथा के नाम पर उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब का ये दस्तूर था। अगर किसी के शोहर का इंतकाल होता उस बेचारी को डायन समझा जाता, उस बेचारी को मनहूस समझा जाता। उस जमाने में ये मैसेज देने की, अपने लोगों में ये पैगाम पहुंचाने की लोग कोशिशें किया करते, ये वो मनहूस औरत है, ये वो डायन है जो अपने शोहर को डस चुकी है और उसको इद्दत के नाम पर एक काली कोठरी में बस्ती से दूर जाके बंद कर दिया जाता। उसी कोठरी के अंदर, उसी तारीकी कोठरी के अंदर उसको खाने के लिए दिया जाता, उसको पीने के लिए दिया जाता, बोलो बरास पेशाब वगैरह भी उसी कोठरी के अंदर उसको करने दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब उस बेचारी की इद्दत पूरी हुआ करती थी तो अल्लाह की कसम उसको उस कोठरी से बाहर निकालने के बाद, उसके चेहरे पर स्याही लगाने के बाद, काली पोतने के बाद, उसके चेहरे को काला सियाह करने के बाद उसको गधे पर बिठाया जाता। बिठाने के बाद उसको बस्ती में फिराया जाता, जूतियों का हार उसके गले में पहनाया जाता और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जाती, ये पैगाम देने की कोशिश की जाती, लोगों को ये बताया जाता ये वो मनहूस औरत है जो अपने शोहर को डस चुकी है, ये वो डायन है जिसने अपने शोहर को निकल लिया है। अल्लाह की कसम ऐसे आलम में जब बच्चियां महफूज नहीं थी, लोगों के नसब महफूज नहीं थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, दफन किया जा रहा था, औरतों को जीने का कोई हक नहीं था, बेवाओं के साथ जुल्म किया जाता था। ऐसे आलम में अल्लाह की कसम हमारा तुम्हारा मुस्तफ़ा, हमारा तुम्हारा पैगंबर, हमारा तुम्हारा नबी ऐसा चमका कि शीशे उजालों में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, अरब में चमका हमारा नबी, अजम में चमका हमारा नबी, मुल्क शाम में चमका हमारा नबी, सीरिया में चमका हमारा नबी, हिंदो पाक में चमका हमारा नबी, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के चप्पे चप्पे पर चमका हमारा नबी। और यार आला हजरत की ज़बानी क्यों कहते चलो, अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये आला हजरत का शेर, दो लफ्ज़ों में बात ख़त्म। और तशरीह देखिएगा इसकी, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा करीम की आमद से पहले दस्तूर ये था, हज़रत आदम मौजूद थे, आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में शीश तशरीफ़ ले आए थे, मूसा मौजूद थे, हारून, कोई वक्त नहीं गुज़रता था, ऐसा नहीं है कि अलग से माहौल, जिस प्लेटफॉर्म पर एक नबी काम करता था दूसरे नबी को उसी प्लेटफॉर्म को दिया जाता था, इसी उजाले में, इसी चमक में, इसी रोशनी में तुमको काम करना है। इब्राहिम मौजूद, इस्माइल मौजूद, इसहाक, ये दस्तूर था। लेकिन जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, आला हज़रत ने क्या फरमाया, अंधे शीशों में। तो आला हज़रत ने अंधा शीशा बताया है जो 546 साल का, तकरीबन 600 साल का, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर की आमद से पहले जो अरसा गुजरा था, जो अंतराल था, उसी को आला हज़रत ने फरमाया अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका
हमारा नबी, अल्लाह की कसम जब ये बच्चियाँ सिसकियाँ ले रही थी, मौला कोई तो हमारा वाली भेज दे, मौला कोई तो हमारा हादी भेज दे, मौला कोई तो हमारा रहनुमा भेज दे, मौला कोई तो हमारा मसीहा भेज दे। इन बेवाओं की दुआएं, जब दुआएं रब तबारक व तआला की बारगाह से जाके टकराई हैं, इन बच्चियों ने जो सिसकियाँ ली थी, इन बच्चियों की सिसकियाँ रब तबारक व तआला की बारगाह में पहुँची हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मुस्तफ़ा को सिर्फ नबी बना के नहीं भेजा, सिर्फ मुक्तदा या पेशवा बना के नहीं भेजा, इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया बना के नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह की कसम, और मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, सुभान अल्लाह। 12 रबीउन नूर शरीफ, इसी की तो मंजर कसी किसी शायर ने क्या खूब की थी कि आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया। उन बच्चियों का दफन होना अपनी जहनों की समातों की दहलीज तक आप महदूद रखिएगा, फिर इस शेर को आप समात करने की कोशिश कीजिएगा। जब जिंदा बच्चियां दरगोर की जा रही थी, कब्रों में बच्चियों को गाड़ा जा रहा था, जब उन बच्चियों की सिसकियां रब तबारक व तआला की बारगाह से जाके टकराई हैं, तो शायर इसी मंजर की मंजर कशी करता है। आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, और मौत ने खुद कान में आकर बच्चियों के कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। 12 रबीउन नूर शरीफ, दोशंबा यानी पीर शरीफ के दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह सादिक था, दिन तुलू हो रहा था। अल्लाह की कसम, हमारे आपके पैगंबर, हमारे आपके मुस्तफ़ा नाफ बुरीदा यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ भी, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, नाफ उसकी जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा नाफ बुरीदा थे, नाफ भी कटी हुई थी, आँखों में सुरमा लगा हुआ था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बालों में अल्लाह अल्लाह ऐसे कतरात टपक रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम ऐसे हाल में तशरीफ़ लाए हैं, नाफ बुरीदा हैं, बालों में ऐसे है किसी ने कंघी की है, खुशबू लगाई है, और आँखों में सुरमा लगा हुआ है, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे आलम में हज़रत आमीना के यहाँ पर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सोचो सही लोगों, अब मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में तुमको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यार सोचे तो सही, अल्लाह की कसम कैसा मुस्तफ़ा का अखलाक रहा होगा, मेरे मुस्तफ़ा का कैसा किरदार रहा होगा कि जो मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला के घर तशरीफ़ लाए थे, जिस इस्लाम को आका करीम लेकर के चले थे, जो इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला के घर से चला था, वो बड़ी मुख्तसर सी मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर कैसे फैल गया था। मुसलमानों देखो, सब चलें वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है मेरे सरकार के पीछे पीछे। शबे हिजरत में थी कैसी अली की हैबत, सारे कुफार थे दीवार के पीछे पीछे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना, अमा दीन फैला नहीं है तलवार के पीछे पीछे। आजकल कुछ लोग कह दिया करते हैं इस्लाम जो फैला है वो तलवार के जोर पर फैला है, इस्लाम जो फैला है वो बारूद के जोर पर फैला है। हम उन लोगों को बतलाना चाहते हैं, अल्लाह की कसम इस्लाम ही मजहब वो है जो अमन का पैगाम देता है, जो शांति का पैगाम देता है, जो सुकून का पैगाम देता है। और इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं, मुस्तफ़ा के किरदार के जोर पर फैला है। अल्लाह की कसम आप देखे तो सही, जिस इस्लाम को हजरत प्यारे हमारे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला के शहजादे
हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर नूरे नज़र लेकर के चले थे। वो मुख्तसर सी मुद्दत में आका करीम की उम्र शरीफ 63 साल, हुजूर की उम्र शरीफ कितनी है? 63 साल। कितनी है बताइए? 63 साल उम्र शरीफ है। उस 63 साल उम्र में भी हुजूर ने 40 साल तक एलानिया तबलीग नहीं की थी। 40 साल तक इस्लाम की एलानिया खुल्लम खुल्ला ज़ाहिरी तौर पर दावत नहीं दी थी। अब 63 में से 40 आप घटाएंगे तो कितना बचता है? 23 साल बचते हैं। इस 23 साल में आका करीम ने इस्लाम की एलानिया तबलीग की है, इस्लाम की खुल्लम खुल्ला तबलीग की है। और आका करीम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद पहले खलीफा कौन हुए हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा हुए हैं। उनकी खिलाफत पता है कितनी रही है? उनकी खिलाफत 2 साल, एक कौल के मुताबिक 8 महीने, एक कौल के मुताबिक 10 महीने और एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने रही है। आप यार 10-8 महीने मत मानिएगा, अगर 3 साल भी लगाते हैं तो 23 और 3 कितना होता है? 26 साल हुआ करता है। गर्चे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत मुकम्मल 3 साल नहीं रही है। और दूसरे खलीफा कौन हुए हैं? हज़रत उमर फारूक आज़म इस्लाम के खलीफा बने हैं, मुसलमानों के अमीर बने हैं, मुसलमानों के खलीफा बने हैं। उनकी खिलाफत 10 साल 2 महीने और एक कौल के मुताबिक 10 साल 4 महीने रही है। 26 में आप 10 तो प्लस कीजिएगा, 26 और 10 कितना होता है? 36 साल होता है। जो इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला के घर से चला था, जिस इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के चले थे, अल्लाह की कसम। और अभी हज़रत उमर की खिलाफत का दौर भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि इस्लाम दुनिया के 1/4 हिस्से तक पहुंच चुका था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो वो इस्लाम कैसे पहुंचा था? वो अल्लाह की कसम तलवार के जोर से नहीं पहुंचा था। देखो मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक, मेरे मुस्तफ़ा के किरदार के जरिए पहुंचा था। एक यहूदी है, यहूदी आया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अरब शरीफ में बड़ा नाम सुना था उसने अरब का तिजारत के मामले में। आ गया तिजारत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और जब वक्त आया है घर को जाने का, उसने इरादा किया। देखा रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, ऐसा ना हो कहीं मुझको लूट ना लिया जाए, मेरे पैसे को मुझसे छीन ना लिया जाए, मेरे माल को मुझसे हड़प ना कर लिया जाए। अब वो यहूदी अपने मजहब वालों के दरों पर पहुंचा, दरवाजों पर पहुंचा, जाके उनसे कहा मैं तुम्हारे मजहब वाला हूं, मैं तुम्हारे यहाँ पर एक रात गुजारना चाहता हूँ। रात गुजरेगी, सुबह का सूरज निकलेगा, नमूदार होगा, मैं अपने घर को वापस चला जाऊंगा। लेकिन किसी ने ईसाइयों के दरवाजे पर पहुंचा, यहूदियों के पहुंचा, नसरानियों के पहुंचा, अगर आग की पूजा करने वाले, पुरस्तिश करने वालों के, मुशरिकीन के दरों पर पहुंचा। सबने धुतकार दिया, सबने फिटकार दिया, सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए कि हमारे यहाँ पर मुसाफिर को बगैर तारुफ के, बगैर जान पहचान के अनजान आदमी को ठहराया नहीं जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो मक्का मदीने की गलियों में टहल रहा था। किसी ने मशवरा दिया, भाई क्यों परेशान होता है? अरे जिसको कोई सीने से नहीं लगाता है, जिसको जमाना ठोकर मारता है, उसको आमीना का लाल अपने सीने से लगा लिया करता है। पता दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो पहुंचा है मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, मुस्तफ़ा ने उसको बुलाया है, उसका अपने दस्ते अक़दस से बिस्तर लगाया है, मेहमान नवाजी की है, उसको शाम का खाना भी दिया है। जब वो शिकम शेर हो गया, खाना खा लिया, मुस्तफ़ा ने अपने नबुव्वत वाले हाथों से बिस्तर भी लगा दिया। लगाने के बाद सो गया। सुबह को जब उठा पेट खराब हो गया और पेट खराब होने की वजह से उसने बोलो बराज यानी पखाना बिस्तर पर ही कर लिया। अब देखा है यार, मेरे मजहब वालों ने तो मुझको अपने मकान में जगह नहीं दी थी, मुझको ठहराया नहीं था। अब इस साहिबे मकान से मेरा जब आमना सामना होगा, किस चेहरे को लेकर इसके सामने आऊँगा? तो सुबह को जल्दी सुबह को बिस्तर से उठा, बिस्तर को समेटा और अपनी मंजिले मकसूद की जानिब रवा दवा होने लगा है। लेकिन जो यमनी तलवार, जो कीमती तलवार अपने साथ में लाया था, जल्दी
की वजह से, सुरअत की वजह से, तेजी की वजह से उसको तक भूल गया है, उसको तक छोड़ गया है। जब रास्ता गुजरने के बाद कुछ वक्फे बाद, कुछ वक्त के बाद में याद आई है, तलवार को लेने के लिए वापस पलटा है। हो सकता है कि अभी तो सो रहे होंगे, चुपके से जाऊंगा, चुपके से तलवार लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह की कसम, जैसे ही वो यहूदी वापस मुस्तफ़ा के दौलत खाने पर, दरे अक़दस पर पहुंचा है, तो क्या देखा है, उसके कदमों की जमीन निकल जाया करती है। अल्लाह की कसम, उसकी नजासत से आलूदा बिस्तर को, नजासत से, उसकी नापाकी से नापाक हुए बिस्तर को मुस्तफ़ा अपने नबुव्वत वाले हाथों से, मुस्तफ़ा अपने दस्ते अक़दस से उठाए हुए हैं और धोने के लिए उस बिस्तर को जा रहे हैं। उधर सहाबा इकराम अर्ज़ कर रहे हैं, दस्त बस्त हाजिर हैं, आका करीम बिस्तर को हम धोएंगे, यहूदी की नजासत है, यहूदी ने नापाक किया है बिस्तर को, वो तो हमारे मज़हब वाला भी नहीं है, इसलिए आपका नबुव्वत वाला हाथ, उसकी नजासत तक हम जाने नहीं देंगे। अरे सुन्नियों बतलाओ तो सही, अपने दिलों में आका करीम की मोहब्बत का चिराग रोशन करने वालों, बतलाओ तो सही, अपने ईमान से सवाल करने की कोशिश तो करो। जो सहाबा मुस्तफ़ा के वुज़ू के कतरात को जमीन पे ना गिरने देते हो, जो सहाबा मुस्तफ़ा के लुआबे दहन थूक शरीफ को जमीन से मसना होने देते हो, वो सहाबा कैसे गवारा कर सकते थे कि मुस्तफ़ा अपने दस्ते अक़दस से, वो हाथ जिसके बारे में अल्लाह फरमाए यदुल्लाहि फौक़ अयदी की, उस दस्ते अक़दस से एक यहूदी की नजासत को कहने से ये गवारा कर सकते थे कि मुस्तफ़ा अपने हाथ से धोएं। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर हम धोएंगे, हुजूर हम धोएंगे, हुजूर बिस्तर को हम पाक करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अरे दीवानों, ये तो बतलाओ वो यहूदी जो मेहमान बना था, किसका बना था? अर्ज़ करते हैं, आका मेहमान तो आपका ही बना था। तो मुस्तफ़ा फरमाते, फिर मेहमान नवाजी का हक किसका होगा? मेहमान नवाजी का हक किसका होगा? कि आका वो तो आपका होगा, तो ठीक है हमारा होगा। अब मुस्तफ़ा उस यहूदी की नजासत को, अल्लाह की कसम, लोग विलेम लगाया करते हैं हमारे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पर, टारगेट किया करते हैं मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को। नौजवानों, वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या है? तुमने अगयार के सामने मुस्तफ़ा के हिस्ट्री को पेश नहीं किया है। तुम तारीख़ का मुताला किया करते हो, सुबह उठते ही अल्लाह की कसम तुम अखबार तो पढ़ा करते हो। मेरे नौजवानों, तुम अपने मुस्तफ़ा के हिस्ट्री को नहीं पढ़ा करते, अपने मुस्तफ़ा की तारीख़ का मुताला नहीं किया करते, अगयार के सामने अपने मुस्तफ़ा की हिस्ट्री को पेश नहीं किया करते, मुस्तफ़ा की सीरत को लोगों के सामने बयान नहीं किया करते हो। तभी तो लोग अंगुष्ठ नुमाइया किया करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को टारगेट किया करते हैं। कहीं कोई वसीम रिजवी जैसा कुत्ता पैदा होता है, कहीं कोई यती नरसिम्हानंद जैसा कुत्ता भौंकते हुए निकलता है। इसकी वजह क्या है? तुमको तो फुर्सत नहीं है क्रिकेट के बल्ले से, तुमको तो फुर्सत नहीं आवारा मस्तियाँ करने से, तुमको फुर्सत नहीं आवारा गर्दियाँ करने से, तुम तो सोशल अकाउंट्स पर अपना सब वक्त सर्फ कर दिया करते हो। कहीं ट्विटर पर, कहीं फेसबुक पर, कहीं इंस्टाग्राम के जरिए तुम अपनी जवानी को बर्बाद किया करते हो। व्हाट्सएप की लंबी लंबी चैटिंग के जरिए अपनी रात को गुजारा करते हो। तुमको मौका नहीं मिलता है अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की हिस्ट्री को पढ़ने का, मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करने का मौका नहीं मिलता है। मेरे भाई नौजवान, कान खोल करके सुन लेना, अगर आज अल्लाह की कसम दिल रोता है, अरे वो मेरा मुस्तफ़ा, वो पैगंबर, वो मेरा प्यारा आका, जिसके अखलाक को देख करके लोग कलमा पढ़ते थे, जिसके किरदार को देख करके लोग हल्का इस्लाम में दाखिल हुआ करते थे, आज उसी मुस्तफ़ा पर, उसी आका के नामों पर हमले किए जाते हैं। कोई मुस्तफ़ा को ज़ानी कहता है, कोई मुस्तफ़ा पर तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाया करता है। वजह क्या है, सबब क्या है? तुम अखबार तो सुबह उठते ही पढ़ा करते हो, लेकिन कुरान को तुम नहीं पढ़ा करते हो। अब किस चीज़ का नाम तुम मुसलमान रखा करते
करते हो? किस चीज का नाम तुम तरक्की रखा करते हो? आज देखो तो तरक्की करने को किस चीज को तुम कहा करते हो? आज हम देखते हैं, अल्लाह की कसम हमने देखा है मुआशरे के अंदर, अपने भाइयों को देखा है, अपने मुसलमान नौजवानों को देखा है, अपने बुजुर्गों को देखा है, 10 से 20 साल के हो जाते हैं, 20 से 30 साल के हो जाते हैं, 30 से 40 साल, 40 से 50 60 साल के तक हो जाया करते हैं, हमारी दाढ़ियां तक सफेद हो जाया करती हैं। हिंदी को हम पढ़ लिया करते हैं, हिंदी लैंग्वेज हो, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसको हम पढ़ लिया करते हैं। अगर वक्त नहीं मिलता है, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है, कुरान की तिलावत करने का हमको वक्त नहीं मिलता है, नहीं पढ़ा करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत को नहीं पढ़ा करते हैं, नहीं पढ़ा करते हैं, अपने घर पर रखे हुए कुरान पाक को नहीं पढ़ा करते हैं। और इंग्लिश तो हमने इतनी सीख ली कि इंग्लिस्तान का अंग्रेज भी हमसे गुफ्तगू करते हुए घबराता है, हमसे बात करते हुए डरता है। अरे तेरा ये पढ़ना लिखना पता भाई किस काम का है, अगर तू अपने घर में रखे हुए कुरान को ना पढ़ सके, कुरान की तिलावत ना कर सके। इसलिए तो लोग अंगुस्तुनुमाई क्या किया करते हैं। अब जैसे ही बात कहाँ चल रही थी, उधर वापस आइएगा, मुस्तफा ने अपने नबुव्वत वाले हाथों से उस यहूदी की नजासत से आलूदा बिस्तर को धोया है। उधर रब तबारक व तआला ने शिर्क जैसी नहूसत से, नजासत से, नजासत हकीकी से, जो उसका दिल, उसका कल्ब आलूदा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दिल को धोया है, मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो गया है और कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे मुस्तफ़ा का अखलाक है, ये हमारे मुस्तफ़ा का किरदार है। अब यहूदी ने देखा आका करीम, वाह, ये मुसलमानों का रहनुमा, ये मुसलमानों का पैगंबर है, और आजिज़ी, इनकिसारी, अखलाक, किरदार ऐसा है, अल्लाह की कसम। सब चले वक्त की रफ्तार के पीछे पीछे, वक्त खुद चलता है मेरे सरकार के पीछे पीछे। शब हिजरत में थी कैसी अली की हैबत, सारे कुफ़ार थे दीवार के पीछे पीछे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को बनाया अपना, दीन फैला नहीं तलवार के, दीन फैला नहीं। ये जो मुख्तसर सी मुद्दत में आप देख रहे हैं ना, इस्लाम का शजर तैयबा कहाँ से चला था? हज़रत अब्दुल्ला के घर से। कौन लेकर के चले थे? हमारे मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर सी मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर फैलता फूलता हुआ हमको नज़र आया। तो ये हमारी व्हाट्सएप की लंबी लंबी नौजवानों चैटिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से नहीं फैला है, ये आवारा मस्तियाँ क्रिकेट के बल्ले से नहीं फैला है। अल्लाह की कसम, अपना अखलाक अच्छा पेश करो, मस्जिदों को आबाद करो। बताइए, ईमानदारी से वादा कीजिए कि अब से इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करेंगे। अगर पढ़ना नहीं जानते होंगे, हाथ उठा के वादा कीजिए अपने मस्जिद के इमाम साहब से, मौलाना फैज़ान अशरफ साहब से, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी सीखेंगे और मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी हदीसें, मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे और सीख कर इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम की, हाथ उठा के वादा कीजिए बिल्कुल इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए आपने हाथ उठा के वादा किया है, मैं घर से चला जाऊंगा, मैं तुमको नहीं देखूंगा। अल्लाह की कसम, कोई देखे या ना देखे, हमारा रब ज़रूर देखेगा। बेशक बेशक, बिल्कुल। तो आपने वादा किया इंशाअल्लाह फजर की नमाज से ही, जलसे से ये पैगाम जाना चाहिए कि वाकई हमारी बस्ती में मौलाना फैज़ान अशरफ साहब ने जलसा कराया था। जलसे से पहले मस्जिद में 1 सफ़ नमाजी हुआ करते थे और जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में 2-2, 3-3 सफ़ नमाजी हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत है, मैं तो कहता रहता हूँ, गाजी की ज़रूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की ज़रूरत है। और फ़कत जलसा सजाने से
मसाइल हल नहीं होंगे। हैं अक्सर मस्जिदें खाली, नमाजी की ज़रूरत है। हैं अक्सर मस्जिदें खाली, नमाजी की ज़रूरत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मत सोचें तकरीर इतनी जल्दी ख़त्म कर दी, पूरी रात सुनते रहें, फजर की गोल कर दें। ऐसे जलसा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, मुख्तसर सुने और उस पर अमल की कोशिश करें, इंशाअल्लाह वो फ़ायदेमंद रहे।